छोड़िए मेरा हाथ। आप कौन है? छोड़िए। How dare you? How dare you do that? Leave me. Leave me, मैं बता रही हूँ। छोड़ो मुझे। Leave me. छोड़ो मेरा हाथ। I'm saying मेरा हाथ छोड़ो। परम जी! How dare you? My God! अभी निकलिए मेरे कमरे से बाहर। इशिता जी, आप यहाँ पे? इशिता जी, I'm so sorry, मुझे लगा कि सिमी है यहाँ पर और मैं उसको सरप्राइज देने के लिए आया था। इशिता जी, Just don't touch me. इशिता जी, मैं यहाँ पर आपके बारे में ही बात करने आया था सिमी से। ये लाया था मैं। How dare you touch me? क्या हो गया इशिता जी? क्या हो गया? परम जी, क्या हो गया? आप यहाँ एक मेहमान हैं, तो अपनी मर्यादाओं में रहिए। और ये सब जो आप गेम्स खेल रहे हैं ना मेरे साथ, आप ये मत सोचिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये भोलेपन का जो नाटक है ना आपका, मुझे दिख रहा है। देखिए मेरी बात। परम जी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो इन बातों को चुपचाप सहन कर ले। क्या सहन कर लेंगे? इशिता जी, क्या सहन? एक मिनट, आपसे मैं बात करना ही नहीं चाहती हूँ। अब मैं बात करूंगी आपकी बीवी सिम्मी से। देखिए, अरे इशिता जी, मेरी बात तो सुनिए। छोटी सी बात है, आप प्लीज मुझे माफ। छोड़ो मुझे। ये बहुत क्यूट है, तुम्हें लगे ना? हाँ, सिम्मी, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे एक मिनट रुकना इशिता, देख मम्मा पुरानी एल्बम दिखा रही है। सिम्मी, बंद करो ये सब, मुझे तुमसे बात करनी है। ओए, ये क्या कर रही है? ओए, की हो गया ऐसा? हाँ, अपने मुंह से बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अपने हस्बैंड से पूछो कि क्या हुआ है। इशिता जी, आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? Really? मैं बातों को बढ़ा रही हूँ? अरे परम जी, आप अभी भी ऐसे बिहेव करें जैसे कि कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। ओए, ये कैसे बोल रही है? जमाई से ऐसे बात की जाती है? मम्मी जी, यही तो बात है। अब तक इन्हें अपने घर का जमाई समझ के मैं बिल्कुल चुप रही, लेकिन मेरी गलती थी ये। कभी चुप नहीं रहना चाहिए ऐसे आदमियों के सामने। मुझे अपना मुंह खोलना चाहिए था। अरे तो खोलना मुंह, इतना क्या बड़ा चढ़ा के बोल रही हो? हाँ, ये तुम्हारे हस्बैंड नहीं है। कैसे बताऊं इनके बारे में? मुझे तकलीफ हो रही है, तुम पे क्या बीतेगी? सिमी, मैंने इन्हें हमेशा अपने घर के हिस्से की तरह ट्रीट किया, बहुत रिस्पेक्ट की इनकी, लेकिन इन्होंने मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया, मेरा फायदा उठाया इन्होंने मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो। बताइए आप, अब चुप क्यों है? सिमोत, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे लगा कि तू गई है कमरे में कपड़े रखने। हाँ तो मैं गई तो थी। तो रबिश। हाँ, ओए मैं नहीं कहा था इनको कि मैं उस कमरे में जा रही हूँ, और इनको लगा कि मैं हूँ, तो इसमें गलत क्या है? हैं? ठीक है, तुम्हें लगता है कि ये तुमसे मिलने वहां आए थे ना? मैं बताती हूँ कि किसके लिए आए थे वहां पे। ये देखिए, देखिए, आप ये बताइए कि ये गिफ्ट लेकर ये मेरे कमरे में क्यों आए थे? अगर ये सिम्मी के लिए आए थे तो ये सब क्या है? कहाँ से है? अरे सिमो, मैं उस दिन गया था ना तुम्हारे झुमके लेने के लिए, तो बस मैंने उसी दिन ये इनके लिए ले लिया था। मैंने कहा कि इनके इतने एहसान है हमारे ऊपर, तो हमें भी कुछ थैंक यू बोलना चाहिए ना। नहीं, इन्होंने गलत समझ लिया। मैं गया था एहसान चुकाने के लिए, लेकिन शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ओए इशिता, ये सब गंदगी ना तेरे दिमाग में है। ओए हमारे
ये सब, समझी? सिमी ये सब किसी के भी घर में नहीं होता है और ना ही होना चाहिए, कभी नहीं। बिकॉज हर औरत की एक डिग्निटी होती है, लेकिन अगर किसी औरत के साथ इतना गंदा बिहेवियर होता है तो ये मामला सबके सामने आना चाहिए। किसी औरत को ऐसे आदमी को तो सहन नहीं करना चाहिए। और तुम एक लड़की हो, तुम्हें तो इस मामले को बेहतर समझना चाहिए। अगर ये आपके लिए आए मेरे कमरे में तो मुझे पीछे से आके क्यों पकड़ा? अरे मैंने कहा ना कि मुझे लगा कि सिम्बू आप समझ क्यों नहीं रही मेरी बातों को? सिम्बू मैं तुझे सरप्राइज देने के लिए गया था, तू तो मुझे जानती है ना। मैंने कहा कि उस दिन सब लोग घर में बिजी थे तो 2 पल मैं अपनी पत्नी के साथ में बिता लूं। देखा मम्मा, देखा आपने? देख इशिता, तेरे दिमाग में जो कुछ अड़चन चल रहा है ना, ऐसे मैनू नहीं पता। मैनू सिर्फ इतना पता है कि परमीत ऐसा नहीं है। और हमारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है। हमारे घर में बहू बेटियों को इज्जत से रखते हैं। ओ इशिता भाभी, आपने ना हम पे बहुत एहसान किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुंह में जो है बकी जाएगी। सिमी तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचा, हमेशा तुम्हारी भलाई का ही सोचा है। अगर मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, कुछ तो सच होगा ना उसमें, कहीं कोई तो सच्चाई छुपी होगी। ऐसे ही तो झूठ नहीं बोल दूंगी ना मैं। और आप लोग कैसे नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को? मम्मी जी, हम औरतें हैं, हम लोग को समझ में आता है कि किसका टच सही है किसका नहीं है। हमारे पास एक सिक्स सेंस है, हमें पता चलता है कि किसकी नजरें अच्छी और किसकी बुरी है। We can read through people. बस कर इशिता, ये सारे अंग्रेजी के सेंस और नॉनसेंस तू अपने क्लिनिक में रखा कर। यहाँ इस घर में तू हमारी बहू है, रमन की बीवी है और रूही की माँ है, समझी? तू बस इसी दायरे में रह। मैं नहीं चाहती कि रिंकी और रोमी के कानों में ये सारी बातें पड़े, इसलिए इस किस्से को अब यहीं दफन कर दे तू। और परम, तू भी अब जा यहाँ से। तुझे भी क्या लोड़ थी गिफ्ट चिफट लेके आने की? ज्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं होती। देख, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, इसी में परिवार में सुकून रहता है। अपने काम से काम रखना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा मम्मी जी। जी एक मिनट, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंड? खुश हो गई तू हमारे जमाई को नीचा दिखा के? क्या? Seriously, unbelievable. क्या करूं मैं? कितने मुंह छुपाऊं? कैसी बातें कर रहा है? छड़ मट्टी पा दे हर गलते पुत्र। मुझे ये कितने शर्म की बात, इस घर में इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी बात। कल को ये बात इश्ता जी के दिल में रह जाएगी और इस घर से ये बात बाहर की, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? रवत भाई साहब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? पापा जी, मम्मी जी, ये सब सोच सोच के मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। कैसी बातें कर रहा है पुत्र? तू भी तो इसी घर का है ना। ये आजकल की कुड़ियां भी पता नहीं कहां से नवी नवी बातें सीख कर आ जाती हैं। पर तू दिल मैला ना कर, छड़ पर है। और सिमी देख, अब तू ये बात किसी के सामने ना कहना। हमें फिर से बेटियां ब्यानी है। अगर ये सारी बातें निकलेगी तो फिर कैसे बात बनेगी? मम्मी जी, मैं इशिता जी को अपनी बहन के जैसा मानता हूँ। मैं सिमी की कसम खा के कह सकता हूँ, मैं अपनी बेबी के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह सकता हूँ। बस करो परम जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बस कर पुत्र। सिमी देख, मैं तुझसे फिर बोल रही हूँ कि ये बात किसी के सामने करने की कोई लोड़ नहीं है, ना पापा जी के सामने और न रमन के सामने। चंगा। नहीं यार, वाज ग्रेट, सब कुछ ठीक हुआ। एंड गेस व्हाट,
अशोक खन्ना हमारा 40% का पार्टनर है और सारी वीटो पावर्स हमारे पास। I swear to God, उसका मुंह देखने लायक था यार। नहीं यार टायरिंग है, लेकिन नहीं ऑफ कोर्स तेरी एंगेजमेंट पे डबल सेलिब्रेशन फॉर श्योर। चल I'll see you। हेलो रमन, आदि को कुछ हो गया है। क्या आदि को? हाँ आदि, हम आदि को भी हमारे साथ मुंबई लाए हैं। ही इज वॉमिटिंग, शायद उसका स्टमक अपसेट है। आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अशोक को भी कॉल किया था, उसका फोन नॉट रीचेबल है। प्लीज आई एम रियली वरीड, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके यू डोंट स्ट्रेस, रूम नंबर बोलो। 302। मैं भी आ रहा हूँ। ओए इशिता, ये सब गंदगी ना तेरे दिमाग में है। ओए हमारे घर में नहीं ना होता ये सब, समझी? तेरे दिमाग में जो कुछ अड़चन चल रहा है ना, ऐसे मैनू नहीं पता। मैनू सिर्फ इतना पता है कि परमीत ऐसा नहीं है। क्या हुआ यार मेरे साथ? छी, छी। मैं किसको बताऊं, किससे शेयर करूं, क्या करूं मैं? अम्मा को तो नहीं बोल सकती, रमन को कैसे बोलूं? वो तो यहाँ भी नहीं है। और अगर मैं रमन को बोला और वो नहीं, पर मैंने अगर किसी को भी नहीं बताया, किसी को तो बोलना होगा। रमन को बताऊंगी मैं। आदि बेटा बस मेरे बच्चे 2 मिनट। क्या हुआ? क्या खा लिया तुमने? मैंने खुद खाना ऑर्डर किया था, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं था। आदि 2 मिनट बेटा, बस अब डॉक्टर आ जाएंगे। बेटा 2 मिनट, पापा है ना यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आदि आदि पानी पियो, आदि प्लीज थोड़ा पानी पियो, आदि पानी पियो। पानी पियो आदि, बस अभी डॉक्टर आएंगे, आदि सब हो जाएगा। ओके बेटा, पापा यहाँ है तुम्हारे साथ। फोन काट दिया। बिजी हो गई। लेकिन अभी मैं क्या करूं? वैसे भी अगर रमन को अभी बताती फोन पे, कैसे रिएक्ट करते, आई डोंट नो। ऐसी बातें फोन पे नहीं बोली जाती है। आएंगे तो ही बोलूंगी। क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? रमन को फोन करूं? नहीं, उनका काम है वहां पे, सब बर्बाद हो जाएगा। अम्मा अब्बा के पास जाओ। क्या सोच रही हो तुम ईशिता? अम्मा थोड़ी ना सहन कर पाएंगी ये सब कुछ। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं?
में कैसे रहूं मैं अकेले इस कमरे में। इशिमा, मैं आ गई पार्टी किया से आपके साथ सोने। क्या हुआ इशिमा, पापा के बिगर आपको नींद नहीं आ रही? तभी तो मैं यहाँ आ गई। पता है, चिट्ठी कह रही थी कि तुम यही सोचो, पर मैंने कहा नहीं, मैं तो इशिमा के ही पास सोऊंगी, क्योंकि इशिमा अकेली है, उन्हें डर लगेगा। तभी तो मैं यहाँ आ गई। मेरा इतना अच्छा बच्चा है, मुझे इतने अच्छे से समझती है रूही। लगता है मुझे सच्ची बहुत डर लग रहा था। I love you. इशिमा, अब रावण कुमार तो है ही नहीं आपके पास, मैं ही हूँ, तो आपको डर नहीं लगेगा। चलो चलो सो जाते। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, पता है इशिमा, पापा को आपके लिए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो सिर्फ एक ड्रेस के लिए कहा था और वो दो लेके आए। पता है, उन्होंने कहा कि ग्रीन इशिमा का फेवरेट कलर है, लेकिन ब्लू मेरा, इसलिए वो आपके लिए ब्लू ड्रेस लाए। इशिमा, अब की बार जब पापा आएंगे ना, तो आप ब्लू ड्रेस लेना, ठीक है? सोचो आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।